समय मांगा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने समय दिया। प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। खबर समझिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों और ढाबा संचालकों को क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी। मांग की गई थी कि होटल हो या ढाबा संचालक अपनी पूरी जानकारी साझा करे, ये सरकार ने कहा था। बाकायदा क्यूआर कोड लगाएं। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को बड़ी राहत दी। एक आदेश जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ यात्रा मार्ग समेत अन्य सभी होटलों पर वैधानिक रूप से जरूरी उनके लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य कागजातों को प्रदर्शित किया जाए, और ये गलत नहीं है, जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग के सभी होटलों पर उनके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी कागजात लगाए जाएं। याद रहे, पिछली सुनवाई में उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 25 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा गया था कि नए उपायों में कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिससे मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता हो। इस तरह किसी भी भेदभावपूर्ण तरीके से पहचानने की बात लोग करते रहे हो, लेकिन इस तरह से चीजें बेहतर होती। अब अदालत में मामला चला गया। अदालत ने पहले रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार का निर्देश, जिसमें दुकान मालिकों को कानूनी लाइसेंस आवश्यकताओं के तहत धार्मिक और जातिगत पहचान बताने के लिए कहा गया है, दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया है वो सभी की भावनाओं को देखते हुए बेहतर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद। सर, आज जो है क्यूआर कोड को लेकर फैसला किया है। सुप्रीम उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी है कि सभी लोगों को क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी पहचान स्पष्ट करनी होगी, और जो भी यात्री देखना चाहता है उसकी पहचान तो क्यूआर कोड को स्कैन करके देख सकता है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करें। संसद में बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं बेईमानी चुनाव आयोग के साथ मिलकर करे ले रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष हमेशा सवालिया निशान उठाता रहा है। इनको भरोसा ही नहीं है और इस प्रकार के उलझुल बयानबाजी हमेशा करते हैं। सर, कितने प्रस्ताव पास हुए? आज 38 से अधिक प्रस्ताव पास हुए। सरकार किसी की भी हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कोई भी त्यौहार सकुशल संपन्न हो। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, आपस में कोई विवाद न हो, उन्होंने एक कानून लगाया तो विपक्ष के लोग चिल्लाने लगे और उस काम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। अब तो समझ में आ गया होगा विपक्ष को, अब तो नहीं बोल सकते कि गलत मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। सभी जो प्रश्न लगाने वाले जितने भी थे वो आज के दिन में वो उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मार कर दे दिया कि सरकार के फैसले को मोहर मार दे सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। अब विपक्ष को इस पर जवाब देना चाहिए। सर, एक सवाल ये था कि सदन 4 तारीख से शुरू हो रहा है, उस प्रस्ताव पर मुहर लगी है, कितने दिन का चलेगा और जवाब देने के लिए क्या तैयार हैं आप लोग? 11 तारीख से सदन चलेगा और उसके लिए जनता के अदालत से जनता के लिए चर्चा होगी। जनता के हितों में सभी लोग चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पारित। चलिए, यूपी की बात करें या फिर बिहार की बीजेपी सपा आमने सामने होते हैं। तस्वीरें भी ऐसी ही आई कई बार, जहां एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक जबरदस्त बवाल देखने को मिला। हमने भी आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई, लेकिन सत्ता पक्ष